खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताया कि प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 3 को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसमें आईएएस सुबीर कुमार प्रमुख शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, इसके साथ साथ भवानी सिंह देथा को लगाया गया है प्रमुख शासन सचिव आयोजना सांख्यिकी विभाग, विकास एस भाले प्रमुख शासन सचिव पशुपालन मत्स्य एवं गौपालन, डॉक्टर पृथ्वीराज को लगाया गया है शासन सचिव श्रम एवं ईएसआई विभाग, पीसी किशन शासन सचिव कौशल एवं उद्यमिता रोजगार विभाग। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुल मिलाकर 17 आईएएस के तबादले हुए हैं और साथ ही साथ 3 अधिकारी जिनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सुबीर कुमार का इसमें नाम शामिल है, भवानी सिंह देथा, विकास सीताराम, पृथ्वीराज, पूर्णचंद्र किशन, गौरव गोयल, विजयपाल सिंह, रश्मि गुप्ता, विश्राम मीणा, नेहा गिरी, अनुपमा जोरवाल, मुकुल शर्मा, सुरेश कुमार ओला, प्रियंका गोस्वामी। ये देखिए सूची आपको दिखा रहे हैं तबादले की। किशोर कुमार, महेंद्र खड़गावत, गिरधर। आपको बता दें कि सुबीर कुमार वर्तमान में प्रमुख सचिव राज्यपाल राजस्थान जयपुर, इसकी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, लेकिन अब नई जिम्मेदारी, क्योंकि तबादला उनका हुआ है प्रमुख शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में, जिम्मेदारी अब वो निभाएंगे। कुल मिलाकर 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, ये जो 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, क्या महत्वपूर्ण इसमें आपको नजर आ रहा है? पूरा विश्लेषण इस पर बताइएगा। बिल्कुल दीपिका, एक एक नाम का हम पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या मायने हैं किस अधिकारी के तबादले के जी। और शुरुआत करेंगे सुबीर कुमार से। सुबीर कुमार लंबे समय से राज्यपाल के प्रमुख सचिव थे। अशोक गहलोत की सरकार में इनका तबादला हो गया था, प्रमुख सचिव राज्यपाल थे, लेकिन उस समय इनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली तो ये रिलीव नहीं हुए। लेकिन जो आज सूची आई है उसमें उनको एक तरीके से सम्मानजनक पोस्टिंग मिली है और उनको प्रमुख शासन सचिव बनाया गया है उच्च और तकनीकी शिक्षा का, यानी कि जितने भी कॉलेज हैं वो सभी इनके अधीन आएंगे। और प्रेमचंद बैरवाज उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास इस विभाग की जिम्मेदारी है। भवानी सिंह देथा, इनका एक तरीके से डिमोशन हुआ है। भवानी सिंह देथा जो कि अभी तक प्रमुख शासन सचिव थे हायर एजुकेशन के, उनको अब आयोजना में लगाया गया है। इसके अलावा उनको सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। विकास सीताराम भाले, ये प्रमुख शासन सचिव है, ये श्रम कारखाना विभाग में थे, इनको लगाया गया है प्रमुख शासन सचिव पशुपालन मत्स्य और गौपालन विभाग में, विकास सीताराम भाले को। डॉक्टर पृथ्वीराज, इनका भी कह सकते हैं एक तरीके से डिमोशन हुआ है दीपिका, क्योंकि जो पिछली सूची आई थी उस सूची में डॉक्टर पृथ्वीराज को जिम्मेदारी मिली थी। इनको कृषि विभाग से युवा मामले और खेल विभाग दिया गया था, लेकिन तकरीबन 10 दिन के अंदर ही डॉक्टर पृथ्वीराज का दूसरा तबादला हो गया है और अब इनको श्रम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही इनको चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में लगाया गया है डॉक्टर पृथ्वीराज को। डॉक्टर पृथ्वीराज एक बार पहले भी मेडिकल विभाग में रह चुके हैं। पूर्णचंद किशन, जो कि अभी सेक्रेटरी थे कौशल और उद्यमिता रोजगार के, जिसके मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, इनको वहीं यथावत रखा गया है। इनसे नागरिक सुरक्षा विभाग, जो कि होमगार्ड का विभाग है, वो वापस ले लिया गया है। गौरव गोयल, ये इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि गौरव गोयल को पिछली सूची में प्रशासनिक सुधार विभाग का सेक्रेटरी लगाया गया था और जिस समय गौरव गोयल की पोस्टिंग हुई थी उस समय ये माना जा रहा था कि ये पोस्टिंग गौरव गोयल के नेचर की पोस्टिंग नहीं है, क्योंकि गौरव गोयल अभी तक अच्छे पदों पर रहे हैं, लेकिन उन पदों के मुकाबले जो प्रशासनिक सुधार विभाग था वो उतना अच्छा डिपार्टमेंट नहीं था। लेकिन अब उनको बड़ी और प्रमुख जिम्मेदारी मिली है, वो राज्यपाल के सेक्रेटरी होंगे, यानी कि अब गौरव गोयल का जो नया ऑफिस होगा वो राजभवन में होगा। विजयपाल सिंह, इनका भी डिमोशन हुआ है, इनको भी अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली है। ये काफी समय से एमडी थे राजस्थान पर्यटन विकास निगम के, जिसको आरटीडीसी कहते हैं, और ये जो आरटीडीसी थी पिछले सरकार में, आपको याद होगा, धर्मेंद्र राठौड़ इसके चेयरमैन थे। अब इनको कमिश्नर लगाया गया है संस्कृत शिक्षा विभाग में। दीपिका, रश्मि गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको होम सेक्रेटरी लगाया गया है। रश्मि गुप्ता को, महिला आईएएस अधिकारी हैं, प्रमोटी आईएएस अधिकारी हैं। विश्राम मीणा, इनसे भी जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ये जयपुर ग्रामीण के विशेषाधिकारी थे। जयपुर ग्रामीण एक प्रस्तावित जिला है और जिस तरीके से इनका तबादला हुआ है उससे ये माना जा सकता है कि जयपुर ग्रामीण
अब नया जिला नहीं बनेगा, वहां से इनको मुक्त कर दिया गया है और इनको जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण जो विभाग है, इसके अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में निदेशक और पदेन विशिष्ट सचिव लगाया गया है। नेहा गिरी युवा IAS अधिकारी हैं, उद्योग विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी थी, लेकिन अब इनको प्रबंध निदेशक लगाया गया है राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड जयपुर में। अनुपमा जोरवाल जो कि अभी तक प्रबंध निदेशक चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड थी, इनको MD लगाया गया है RTDC का। ये बड़ी जिम्मेदारी है। अनुपमा जोरवाल की कह सकते हैं कि मुख्य धारा में वापसी हुई है, क्योंकि जो MD RTDC की पोस्ट है उसको महत्वपूर्ण पोस्टिंग माना जाता है। मुकुल शर्मा जो कि सिविल एविएशन के निदेशक थे, सामान्य प्रशासन विभाग और सर्किट हाउस के कंट्रोलर थे, उनको उद्योग विभाग में सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी लगाया गया है। ये भी मैं कहूंगा कि इनको अच्छी जिम्मेदारी मिली है। सुरेश कुमार ओला ये एक दिलचस्प नाम है सूची में, इसका हमने पोस्टमार्टम में भी लिखा है और ये पोस्टमार्टम ये है दीपिका, सुरेश कुमार ओला का कि इनको जहां पोस्टिंग अभी दी गई है DLV डायरेक्टर, वो जिम्मेदारी अभी तक इनके पास एडिशनल थी, लेकिन जो एडिशनल थी उसको अब इनको स्थायी रूप से लगा दिया गया है और संस्कृत शिक्षा जिसमें कमिश्नर थे वो इनसे वापस ले लिया गया है। प्रियंका गोस्वामी जो कि अतिरिक्त मिशन निदेशक हैं नेशनल हेल्थ मिशन में, इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जो जितनी भी चिरंजीवी स्कीम जो वेलफेयर की स्कीम चलती है वहां लगाया गया है। इसके अलावा किशोर कुमार प्रमोटी IAS अधिकारी हैं, पिछली सरकार के अंतिम दिनों में प्रमोट हुए थे और अभी तक जॉइंट सेक्रेटरी थे किशोर कुमार। इनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और इनको डायरेक्टर बनाया गया है सिविल एविएशन। बिल्कुल शिवेंद्र, बेहद अहम है। एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, जरा डॉक्टर ऋतुराज का भी रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि जिस तरीके से शिवेंद्र बता रहे हैं 17 IAS के तबादले हुए हैं, 3 को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, कई का डिमोशन हुआ है, कई को मुख्यधारा में वापस लाया गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस तबादला सूची को? सूची है, हर तबादला सूची में एक एक्सपेक्टेशन सामने आती है और यही इस तबादला सूची में भी हुआ है। जो प्रमुख जो नाम है वो यही नाम गौरव गोयल का इसमें आता है। सुबीर कुमार काफी लंबे समय से राजभवन में कार्यरत थे और अब उनकी जगह गौरव गोयल इस जिम्मेदारी को संभालेंगे और उनकी शिक्षा की उनको जिम्मेदारी दी है सुबीर कुमार को। तो ये एक बड़ा तबादला। भवानी सिंह देता को आयोजना विभाग तक सीमित रखा गया है। इसी तरह से जो नेहा गिरी हैं अब चिकित्सा सेवाएं लिमिटेड में अपनी सेवाएं देंगी। नेहा गिरी का हाल ही में तबादला हुआ था। महेंद्र खड़गावत काफी समय से पुरातत्व संग्रहालय विभाग में थे, अब बीमा और प्रावधानी निधि विभाग में हैं। और इस तबादले में भी एक और दीपिका खास बात है कि इस तबादले में भी अतिरिक्त चार्ज की जो जिम्मेदारी है वो पीछा नहीं छूट रही है और भवानी सिंह देता, राजन विशाल, मुकुल शर्मा इन तीनों को अतिरिक्त चार्ज दिया है और प्रशासनिक सुधार जैसा विभाग अतिरिक्त चार्ज के रूप में दिया गया है। यह देखने वाली बात है। और ये जो राजन विशाल हैं प्रशासनिक सुधार का जिम्मा संभालेंगे। तो जो गौरव गोयल थे लगता यही है, यही उन्हें राहत नहीं आया है RD विभाग और चूंकि अब काफी कुछ प्रयोग किए जाने हैं इसमें और सुधांश पंत का इसमें खासा फोकस रहा है, चाहे तो वो निरीक्षण करना हो प्रशासनिक सुधार विभाग का, औचक निरीक्षण करना हो जगह जगह विभागों का, या चाहे से पूरे लिए कर्मचारियों के लिए आचार संहिता निर्धारित करनी हो और या फिर पूरे नियम बनाने हो कर्मचारियों को लेकर, मापदंड बनाने हो। इन तमाम बातों को लेकर जिस तरह से फोकस किया हुआ है मुख्य सचिव सुधांश पंत ने, तो वह छाप यहाँ पर खास तौर पर देखी जा रही है। मुख्य सचिव की छाप यहाँ पर दिख रही है इन पूरे तबादलों में। और जो अन्य IAS हैं जो रिवार्ड देने की अगर बात कही जाए तो रिवार्ड यहाँ पर ऐसा अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा। पृथ्वीराज को श्रम का जिम्मा दे दिया गया है युवा मामला और खेल विभाग से। इसी तरह से विकास सीताराम भाले को जो श्रम में थे वो पशुपालन मत्स्य में दिया गया। तो जो बड़े विभाग हैं अभी भी उसमें रद्दोबदल होना बाकी है, जैसे कार्मिक विभाग है, वित्त विभाग है और मुख्यमंत्री कार्यालय में जो बड़ी रद्दोबदल की एक्सपेक्टेशन हम देखना चाह रहे हैं वो इन तबादलों में अभी नजर नहीं आ रही है। और निश्चित रूप से अब फिर एक और सूची का इंतजार है। अगर यहाँ पर इस पूरी सूची में अगर बात करें तो गृह विभाग में गृह सचिव लगाई गई हैं रश्मि गुप्ता, जो भानु प्रकाश येटुरू चूंकि वहां चले गए थे
जो डिस्कॉम कंपनियों में CMD बनकर, तो वह यहाँ पर जिम्मेदारी जो खाली हो गई थी अब रश्मि गुप्ता संभालेंगी। तो चूंकि गृह बड़ा विभाग है, तो इसमें ये देखना होगा कि ये इनकी कैसे कसौटी पर खरी उतर पाती है या नहीं उतर पाती। मुकुल शर्मा का फिर यहाँ पर तबादला हुआ है और इस बार उद्योग में इनका तबादला किया गया है, तो यहाँ पर अजिताभ शर्मा के साथ उन्हें तालमेल बिठाना होगा। जो मुकुल शर्मा है उनका कलेक्टरी सलूम्बर पद दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कलेक्टर पद से, सलूम्बर कलेक्टर पद से। तो अब इनका यहाँ तबादला किया गया मुकुल शर्मा का, और यहाँ संयुक्त सचिव बनाए गए हैं स्थानीय निकाय विभाग में सुरेश ओला। तो ये भी एक हम कह सकते हैं LSD में, क्योंकि LSD बड़ा विभाग है, अभी तक संस्कृत शिक्षा में थे। तो ये हम प्रोफेसर प्रियंका गोस्वामी का अगर हम बात करें तो स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो मुफ्त दवा हो या खरीद फरोख्त की जितनी भी बात हो दवाई को लेकर, वो उनको जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन खास बात सबसे बड़ी, गौरव गोयल को राज्यपाल के सचिव बनाए गए हैं, और सुबीर कुमार का पहले भी तबादला हो गया था राज्यपाल लंबे समय से थे, लेकिन वो तबादला आलोक गुप्ता का वहां पर हुआ था और उसको रद्द कराया गया था, और फिर सुबीर कुमार वहीं रह गए थे। पिछली सरकार की ये बात है, लेकिन अब गौरव गोयल को वापस वहां पर जिम्मेदारी दी है। तो ये देखना होगा कि ये तबादला रद्द होता है या सुबीर कुमार। ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, 17 IAS अधिकारियों की तबादला सूची, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है इसमें, जरा ये बताइए कि क्या पसंद इसमें देखने को मिली है या फिर जो परफॉर्मेंस है वो आधा रहा है? देखिए, इस तबादला सूची में सबसे महत्वपूर्ण है सुबीर कुमार के स्थान पर अब गौरव गोयल को जाना। गौरव गोयल अमूमन इस तरीके की जो पोस्ट थी, इसे संभवतः जो माना जाता है सियासी गलियारों में कि पसंद नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर कलेक्टर हो या फिर जनता से जुड़े हुए महकमे हो। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय में वो रहे और अशोक गहलोत उन पर काफी विश्वास करते थे। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में भी वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे। लेकिन अब गौरव गोयल को राजभवन में रहना पड़ेगा, यानी राज्यपाल के सचिव की जिम्मेदारी बड़ी है। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो ये बात सामने आती है। राजन विशाल को जो महकमा दिया है, ये महकमा सबसे ज्यादा इस महकमे पर नजर मुख्यमंत्री की खुद की रहेगी, और मुख्यमंत्री के अलावा सुधांशु पंत की रहेगी, क्योंकि ये जो महकमा है प्रशासनिक सुधार का और समन्वय का, भाजपा की सरकार में प्रशासनिक सुधार का थोड़ा सा अगर कांग्रेस से तुलना करें तो दोनों के पैटर्न में अंतर आ जाता है। और इसी प्रशासनिक सुधार के तहत इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। और इन दिनों जो सब कुछ चल रहा है, आपने देखा होगा कि ऑफिसों में टाइम से जाना या फिर ऑफिसों में गपशप करते हुए ऑफिसों के बाहर जो लोग होते हैं उनको भी पाबंद करना कि आप ऑफिसों में रहें, पाबंद रहें, ये है। मुकुल शर्मा बहुत अच्छे अधिकारी थे, RAS से IAS बने, और मुकुल शर्मा चाहते नहीं थे कलेक्टर पद पर रहना, उनका मन भी नहीं लग रखा था। लेकिन ऐसे में उन्हें प्रबंध निर्देशक राजनीति को लगाया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इस पूरी लिस्ट में प्रियंका गोस्वामी, क्योंकि ये जो पोस्ट है स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, इसमें प्रियंका गोस्वामी को लगाया जाना, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लेकर पिछली सरकार अपनी बात कहती थी, ये सरकार अपनी बात कहती है। सरकार केंद्र की योजना से जुड़ा हुआ बताती है, चिरंजीवी योजना या फिर इससे पूर्व भामाशाह योजना रही। तो ये जो सारी उलझने, इन्हें दूर करने को लेकर इनके पास चुनौती रहेगी। यहाँ पर सुरेश ओला है, उनका संस्कृत शिक्षा से इस बार पीछा छूट गया है। और इस पूरी लिस्ट में महत्वपूर्ण जो पद है वो यही है कि आज इस लिस्ट में अगर एक एक नाम पर गौर फरमाते हैं तो इसमें अनुपमा जौरवाल को आप देखिए, पर्यटन विकास निगम जैसा महकमा मिला है। पर्यटन विकास निगम का मतलब कि दिया कुमारी की टीम में अनुपमा जौरवाल रहेगी। दिया कुमारी खुद बहुत ज्यादा एक्टिव उप मुख्यमंत्री है और इस पूरे महकमे को वो अच्छे से समझती है, पर्यटन महकमे को। तो इस लिस्ट में, और भवानी सिंह देथा को युवा और खेल मामले का प्रभार, अतिरिक्त प्रभार दिया जाना, ये और महत्वपूर्ण बात हो जाती है। भवानी सिंह देथा मूलतः राजस्थान के ही है, मारवाड़ के रहने वाले हैं, और वो अशोक गहलोत सरकार में अमूमन बहुत अच्छी पोस्ट पर रहते आए हैं। लेकिन इस बार उन्हें जब ये अतिरिक्त प्रभार दिया है अपने प्रभार के साथ, ये ठीक का माना जा सकता है। जी ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शिवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो